उस गांव का नाम कंगनपुर। वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ उस गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम गुड्डू। गुड्डू की माँ उसकी बचपन में ही गुजर गई थी, तो गुड्डू अपने पिता के साथ रहता था। गुड्डू के पिता का नाम ओमपाल। वो पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, तो ओमपाल अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए पूरा दिन भारी भारी बस्ते ढोता। एक दिन ओमपाल बहुत बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उस गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसका नाम धीरू सेठ। धीरू सेठ उस गांव के गरीब लोगों को जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता था और उनसे डबल पैसे लेता था, ब्याज से भी ज्यादा। और जब उसे कोई गांव वाला डबल पैसे वापस ना करता तो वो उस गांव वाले को अपने मुंडों से पिटवाता। जब ओमपाल बीमार हुआ और उसके बीमार होने का पता धीरू सेठ को चला तो वो ओमपाल के घर गया। धीरू सेठ ओमपाल के घर पहुंच गया और बोला, ए ओमपाल, मैंने जो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, बताओ तुम मुझे मेरे पैसे कब लौटाओगे? तो ओमपाल बोला, सेठ जी आपके मैं पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। तो धीरू सेठ बोला, तुमने तो अब बिस्तर पकड़ लिया है, कैसे लौटाओगे मुझे मेरे पैसे? मैं तुम्हें 7 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे मेरे पैसे ना लौटा पाए तो तुम्हारे इस घर पर कब्जा कर लूँगा। कुछ ही दिन गुजरे तो ओमपाल ऊपर वाले के पास चला गया और गुड्डू अनाथ हो गया। और वहाँ ओमपाल के गुजरने के बाद धीरू सेठ ने ओमपाल के घर पर कब्जा कर लिया। गुड्डू के पास अपना घर ना होने के कारण उसे रात में गांव के चौपाल पर सोना पड़ता था। एक दिन गुड्डू चौपाल पर बैठकर सोच रहा था, उस धीरू सेठ ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। अब मैं उससे अपना घर लेकर रहूँगा किसी भी कीमत में। अब मैं कल किसी काम की तलाश में निकलूँगा और काम मिलने के बाद मैं ढेर सारे पैसे कमाऊँगा और फिर अपना घर वापस लूँगा उस धीरू सेठ से। अगले दिन गुड्डू काम की तलाश में निकल पड़ता है और चलते चलते एक घर के पास आ पहुंचता है। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। गुड्डू काम की तलाश में उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उससे बोला, मुझे काम की तलाश है, अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं कर लूँगा। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, एक काम है। मेरी कुछ बकरियां हैं, मुझे उनकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। मैं तुम्हें रहने की जगह और खाना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो गुड्डू ने हाँ कर दी और वहाँ उस बूढ़े आदमी के लिए काम करने लगा। गुड्डू उस आदमी की बकरियों को जंगल में घुमाने ले जाता और उन्हें वापस ले आता। गुड्डू उन बकरियों का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन की तरह गुड्डू उन बकरियों को घुमाने के लिए जंगल आया हुआ था, तो उसने देखा कि एक बकरी चलते चलते वहाँ जंगल में एक पेड़ के अंदर चली गई। ये देखकर गुड्डू बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, ये उस पेड़ के अंदर कैसे चली गई? उस पेड़ के अंदर कोई जादू होगा। मैं भी जाके देखता हूँ कि उस पेड़ के अंदर क्या है। वहीं गुड्डू भी उस पेड़ के अंदर जाने लगता है। उस पेड़ के अंदर पहुंचकर देखता है कि वहाँ उस पेड़ के अंदर एक जादुई दुनिया है और वहाँ उस जादुई दुनिया में वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा होता है जिसने गुड्डू को काम दिया था। वो बूढ़ा आदमी गुड्डू की तरफ आकर गुड्डू से बोला, ये एक जादुई दुनिया है और यहाँ पर सिर्फ ईमानदार और दिल के साफ इंसान ही आ सकते हैं, और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बिना कोई लालच किए मेरे पास पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। उस आदमी की बात सुनकर गुड्डू बोला, क्या मैं आपके पास अभी भी काम कर सकता हूँ? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो गुड्डू की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें अब किसी के पास काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, तुम इन्हें मिट्टी में डालकर पानी दोगे तो फूल उगेंगे और उन पर पैसे लगे होंगे। तुम उन पैसों को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गुड्डू वो बीज लेकर वहाँ से चला जाता है।
गुड्डू अपने गांव पहुंच जाता है और एक बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें बीज लगा देता है और पानी देने लगता है। जब गुड्डू उसे पानी देता है तो एक फूल निकलता है और उस पर पैसे लगे होते हैं। ये देखकर गुड्डू बहुत खुश होता है और सोचता है, मैं अब इन पैसों से अपना घर वापस लूँगा धीरू से, और अपना एक और बड़ा घर भी बनाऊँगा। ऐसे ही कुछ ही दिनों में गुड्डू उन पैसों से उस धीरू सेठ से अपना घर भी वापस ले लेता है और एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लेता है।